राम राम साहब, सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। राधे कृष्ण। अब बजे थे दोपहर के 3 और मैं सोई थी। दीदी ने मुझे जबरदस्ती उठाया था क्योंकि जाना था चाचू के घर पे। बट मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी दीदी ने जबरदस्ती उठाया था और मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी। सिर्फ मैंने बाल का जूड़ा बांधा था और स्कार्फ लिया था और मैं निकल पड़ी थी क्योंकि बाहर धूप बहुत ज्यादा थी और मुझे जाने का भी मन नहीं था धूप में। इसके लिए फिर दीदी ने बोला तो जाना तो पड़ेगा ही। और हम लोग बाहर गए तो तब तक दिख गया था लालू। और मुझे ये था कि मुझे लालू ना देखे तो ही मेरे लिए अच्छा रहेगा, बट फिर भी लालू ने मुझे देख लिया था। इसके लिए दीदी सामने गई थी कुछ फ्रूट लेने। तब तक मैंने लिया था चॉकलेट और ये लालू के लिए बिस्किट। फिर मैंने लालू को बिस्किट दिया और दीदी तब तक ऑटो लेकर आई और फिर हम लोग ऑटो में बैठ के गए चाचू के घर पे। और चाचू के घर पे क्यों जाना था, क्योंकि दीदी ससुराल जाने वाली थी, इसके लिए चाचू के घर पे मिलने के लिए जाना था। हम पहुंच गए थे चाचू के घर पे और चाचू का घर था 3rd फ्लोर पर। हम घर पे गए थे, सब लोग सोए हुए थे और इनका गेट खुला हुआ था, तो हम लोग डायरेक्ट चले गए थे घर के अंदर सरप्राइज देने के लिए। बट सब लोग सोए हुए थे। फिर मैंने जाके कविता को उठाया और कविता के साथ खेला। तब तक मैंने चाची को, भाभी को, सबको उठाया क्योंकि दोपहर में कौन घर से बाहर जाएगा। सब सोए हुए थे। फिर भाभी ने पिलाया हम लोग को पानी। पानी पिलाने के बाद लाए गए फ्रूट काट के। फिर हम लोग ने साथ में मिलके फ्रूट खाए। और ये कविता का ध्यान तो पूरा फोन में ही जाता है कि मेरा भी वीडियो ले ले, मेरा भी वीडियो ले ले, इसका यही है। और तब तक महिपाल नहाकर आता है क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, तो ये बोल रहा था मम्मी मुझे नहला दे। इसके लिए भाभी ने इसको लाया था नहला के। और तब तक लाई थी भाभी ने चाय, और मेरे को चाय के ऊपर मलाई बिल्कुल नहीं पसंद है। इसके लिए भाभी ने चाय है ना छान के लाई थी। फिर से मेरे सामने भी चाय को छाना था क्योंकि पता है भाभी को कि मैं मलाई वाली चाय नहीं पीती हूँ। तब तक इन दोनों के स्टार्ट हो गए थे वीडियोस, और हमारे वीडियोस जो बने थे वो इंस्टा पर रोज पोस्ट होते रहेंगे। और कविता को मैंने बैठाया था रस्सी के ऊपर। जो मैं कविता के साथ मजाक मस्ती कर रही थी वो तो मुझे ही पता है। और बाद में मैंने भाभी को बाय बोला। फिर मैं नीचे थोड़ी देर खड़ी रही, फिर से मैं ऊपर आई, पर इनकी बातें तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। फिर मैं इसको खींच के लेके गई और किया भाभी को बाय बाय, और उधर से हम निकले मैं और दीदी। तब तक मैंने सिस्टर को कॉल किया था कि तू भी आ जा साथ में, तो हम लोग साथ में पानी पूड़ी खाएंगे। तब तक आई, तब तक तो दीदी और महिपाल तो पानी पूड़ी ही खा रहे थे। ये तो पानी पूरी लेके ही बैठा था कि हाँ मैं खा रहा हूँ, अब तुम तुम्हारा लेके खा लो। फिर हमने भी खाना स्टार्ट किया और दीदी मैं हम तीनों ही खा रहे थे। भाभी नहीं आई थी क्योंकि कविता सो गई थी। और ये महाराज अभी चांद को देख रहा था, धूप में भी इसको चांद देखना था। चांद को देखे जा रहा था। मैं बोल रही थी अब मत देख चांद को, क्या ही मिलेगा तुझे चांद को देख के। बट दीदी लोग भी ऊपर देखने लग गए कि ऊपर क्या है। फिर मंगाई हमने सेव पूड़ी। पानी पूड़ी खाने के बाद हमने सेव पूड़ी खाई तीनों ने मिलकर। फिर इसको किया बाय बाय। इसको जाना था दुकान पर और महिपाल को जाना था घर पर, जो इसका चाचू लेने आ रहा था। फिर हम लोग ऑटो में बैठ के महिपाल को किया बाय बाय, बहन को भी किया बाय बाय। फिर हम लोग घर आए। घर आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि कहीं बाहर जाकर आओ, घर पे आओ तो ऐसा लगता है कि सुला दो हमें, हमसे कुछ काम ही नहीं होने वाला है, इस टाइप का था। फिर हम लोग गए घर पे। घर पे जाने के बाद मैं मम्मी के पास थोड़ी देर बैठी थी। मम्मी के साथ की थोड़ी बहुत मजाक मस्ती, पर फेस पे इतनी वो सैड फील थी कि मतलब कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ काम करूं। फिर भी खाना तो खाना है तो कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए बाद में हम लोग ने बनाया आलू के पराठे और मम्मी ने मेरे को गाल पे थप्पड़ मारा कि मतलब मजाक मस्ती में मारा था। और फिर बनाई थी चाय। चाय बनाने के बाद दीदी ने चाय बनाई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं सबको चाय दूँ, इसके लिए मैंने चाय पी और सब लोग ने चाय पी। फिर दीदी ने आलू उबाले थे। फिर मैंने आलू छीलने के बाद दीदी ने मसाला फ्राई किया। बना रहे थे मैं और दीदी आलू के पराठे, और मेरी कुछ मेहनत नहीं थी, सब कुछ दीदी ने ही किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि पता है कि दीदी को कि ये कुछ नहीं करेगी, थकी हुई है, इसके लिए सब दीदी ने ही किया था। और फिर बाद में कुछ ये दिल बनाया था दीदी ने, जो इतना अच्छे से नहीं बना था, बट फिर भी स्नैप में लिया। फिर मैं चली गई थी घूमने के लिए थोड़ा नीचे अकेली। फिर सोचा कि आइसक्रीम खा लो, तो इसके लिए दीदी ले रही थी भाई के लिए। मैंने मेरा लेके साइड में जाकर बैठ गई थी, आप अपना लो और पैसा दो। और फिर मैं लेके बैठ गई थी। भाई को कॉल करके पूछा था। ये सब आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राम राम सा।